हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श हिंदी विद्यालय में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय गणित, प्रकरण नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, इसका सेशन नंबर 7 में प्रश्नावली 7.3 है। आज हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात किया जाता है निर्देशांक की सहायता से उसे देखेंगे। पहला सवाल है हमारा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, इसके 3 शीर्ष बिंदु दिए गए हैं। पहला है 2,3, दूसरा है -1,0, तीसरा है 2,-4। ओके स्टूडेंट्स, हम चलिए इसको त्रिभुज बना करके समझते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ये त्रिभुज को ड्रॉ कर दिया। ओके, इसको हम नाम दे देंगे A, B और C। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ए के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वह x1, y1 होते हैं, इसके x2, y2 होते हैं और इसके x3, y3 होते हैं। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वह 2 और 3 है। इस सवाल के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स 2 और 3 हो गए, तो इसका मतलब हो गया x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, y1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। ओके, अब x2 की जगह पे हम लोग -1 और 0 ले लेते हैं दूसरे कोऑर्डिनेट्स इसके, और तीसरे बिंदु C के लिए 2 और -4 इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। अब हम यहाँ से लिखेंगे x1 की वैल्यू जो है वह 2 मिली है। x1 = हमें प्राप्त हुआ है 2, y1 की वैल्यू मिली है हमें 3 और x2 की जो वैल्यू है वह है -1, y2 की वैल्यू जो है वह है 0। ओके स्टूडेंट्स, x3 की वैल्यू मिली है हमें 2 और यहाँ पे y3 की जो वैल्यू मिल गई वह हमें क्या है, -4। वैसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, हेरोन का सूत्र होता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज़ दी गई है कि भाई इसके कोऑर्डिनेट्स की बात किया गया है। तो कोऑर्डिनेट्स की मदद से अर्थात निर्देशांक की मदद से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आज के वीडियो में हम वही चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए उसका फॉर्मूला लिखते हैं कि भाई निर्देशांकों की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से फाइंड आउट होता है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 मोड मानांक x1 के साथ में, जब हम x1 लेंगे तो उसमें y2 - y3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y2 - y3 इसमें से घटाया जाएगा, y2 में से y3 घटता है। जब हम x2 लेते हैं तो उसके आगे वाले कोऑर्डिनेट्स घटाए जाते हैं। जैसे x2 लिया तो y3 में से y1 को हम माइनस करेंगे, y3 - y1। x3 लेंगे तो यहाँ पे अब जैसे 1 पे ख़त्म हुआ तो x3 ले रहे हैं तो y1 में से y2 को घटा देंगे, तो y1 - y2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, जो मान हम लोगों ने x और y का, x1 y1 का निकाले हैं वह इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, y2 - y3 तो 0, बीच में माइनस है, y3 की वैल्यू क्या है, -4 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4 ब्रैकेट ओवर प्लस x2 की वैल्यू क्या है, -1 है, y3 - y1 तो y3 की वैल्यू क्या है, -4 है, माइनस का निशान, y1 की वैल्यू क्या है, 3 है तो -3 हो जाएगा। x3 की वैल्यू क्या है, 2 है, ब्रैकेट में क्या आएगा, y1 - y2 तो 3 - 0 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, इसमें हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 का सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब सवाल को हम आगे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका, बराबर 1/2। देखिए 2
जीरो में से माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो का तो वैल्यू ही नहीं है अभी यहाँ, माइनस माइनस क्या हो गया +4 हो जाएगा। फिर -4 -3, उस -4 -3 कितना हो गया -7, -7 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +7 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और 2 तियाँ 6 हो जाएगा बराबर। तो 1/2, 4 दूनी हो गया 8 + 7 + 6 बराबर। तो यहाँ 8 7 हो गया 15, 8 7 हो गया 15, 15 6 हो गया 21। तो आपका स्टूडेंट्स आंसर क्या आ गया 21/2 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई लिखने का मतलब क्या हो गया कि जो क्षेत्रफल निकाला जाता है उसका मात्रक क्या होता है, वर्ग में होता है, इसलिए हम इसके मात्रक को वर्ग इकाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वह कितना आ गया 21/2 वर्ग इकाई आ गया। तो विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है, खास करके जिसके कोऑर्डिनेट्स की बात किया गया हो वह किस फॉर्मूले से निकाले जाते हैं। एक बार फॉर्मूला वापस चर्चा कर लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 मानांक x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हमने आज ये मान ज्ञात कर लिया। इस प्रकार से आप दूसरे सवालों की ओर प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रकार के सवाल बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे के वीडियो में हम लोग नए सवाल की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।